नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने भारत का संपूर्ण भूगोल शुरू कर रखा है। तो आज अपन देखने जा रहे हैं, जैसे भारत की भौतिक स्वरूप पर अपन देख रहे थे, तो आज अपन हिमालय जो है उसके 4 जो प्रकार अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी, उसमें विस्तार से उनका बारी बारी से अपन अध्ययन करेंगे। तो भारत भौतिक पर्यावरण जो है, भारतीय भौतिक प्रदेश की अपन चर्चा कर रहे हैं और इसमें अपना जो महत्वपूर्ण पहलू है वह हिमालय वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण में अपन ने हिमालय को 4 भागों में बांटा था। यानी कल बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय। तो इसके अपन ने कितने 4 भाग किए थे। सबसे पहला जो भाग किया था ट्रांस हिमालय, उसके बाद में दूसरा जो भाग किया था उसका नाम था महान हिमालय या वृहद हिमालय। तीसरा जो अपन ने नाम लिया था उसका नाम था लघु मध्यम हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। और चौथा साथियों अपन ने नाम लिया था उसका नाम है शिवालिक श्रेणी या उप हिमालय भी इसको कहा जाता है। ये 4 भाग अपन ने किए थे। तो आज सबसे पहले अपन ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। पहला भाग जो है वो ट्रांस हिमालय। हालांकि यदि भारत के मानचित्र में अपन देखेंगे तो पाएंगे कि भारत का जो ये भारत का मानचित्र है अपने पास में, तो इसमें अपन देखेंगे तो अपन क्या पाएंगे साथियों, अपन ये देखने को मिलेगा अपने को कि यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का ही भाग है। देखो हिंदुकुश पर्वत, यहाँ से पामीर की ग्रंथि, पामीर का पठार जिसको विश्व की छत कहा जाता है, ठीक है। और इधर अपन तिब्बत की ओर चले गए तो ये कुनलुन श्रेणी आ गई अपनी। अब इस हिंदुकुश पर्वत के बाद में अपन इधर चलते हैं तो यहाँ जो महत्वपूर्ण श्रेणी उसका नाम है कराकोरम श्रेणी। क्या नाम है इसका? कराकोरम श्रेणी। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही लद्दाख श्रेणी। उसके बाद में यहाँ आपको दिखाई दे रही है जास्कर श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पे आपको उत्तराखंड के आसपास में यहाँ पे एक पर्वत नाम दे रखा है कैलाश पर्वत। ये जो इलाका है कैलाश पर्वत से लेकर के कराकोरम श्रेणी तक का, ये पूरा का पूरा इलाका है, इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ट्रांस हिमालय कहते हैं। यानी कराकोरम से लेकर कैलाश पर्वत तक। कहां तक है? कैलाश पर्वत तक का हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय है। एक बात, ये जो हिमालय है ये मुख्य रूप से यहाँ जो एक नदी बहा करती है इसका नाम है सिंधु नदी। यहाँ कैलाश पर्वत लद्दाख श्रेणियों के आसपास से इधर से एक नदी बहा करती है, इसका नाम है सिंधु नदी। यहाँ से जो
एक नदी निकलती है जिसका नाम है, जो इस साइड में प्रवाहित होती है, सांगपो, और भारत में जिसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो मुख्य रूप से यदि अपन देखें तो ये हिमालय वाला जो क्षेत्र है वो सांगपो नदी, यानी ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। सांगपो नदी से अपन यदि इधर देखें तो कराकोरम का अंतिम छोर जो है वहाँ तक का जो भाग है ये भी इसी रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है, या सॉरी इसका जो ढाल है, ट्रांस हिमालय का ढाल है, वो उत्तर की ओर तो मंद है, उत्तर की ओर मंद ढाल है, वह दक्षिण की ओर तीव्र है, दक्षिण की ओर इसका तीव्र ढाल है, ठीक है। यहां मुख्य रूप से कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती है। अब देखो पर्वत श्रेणियां यहाँ पे कौन कौन से, तो ये अपने देख ली कि इसमें मुख्य रूप से श्रेणी कहते किसे, थोड़ा सा यदि अपन देखें कि पहाड़ियों की सतत श्रृंखला या पर्वतों की सतत श्रृंखला, कंटिन्यू, क्या कहलाती है, पर्वत श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ मुख्य रूप से कराकोरम श्रेणी जो सबसे प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पे पाई जाती है मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो लद्दाख श्रेणी, यहाँ जास्कर श्रेणी, और यहाँ पे कैलाश पर्वत, ये भी। तो जास्कर, लद्दाख, कराकोरम जो श्रेणी है, कैलाश पर्वत तक का जो हिस्सा है वो किसका भाग है, वो इसी का प्रमुख रूप से भाग है। तो कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी तक। तो मुख्य रूप से यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो किसका हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। और यदि अपन इस भाग में देखेंगे तो महत्वपूर्ण पर्वत चोटी यहाँ पाई जाती है कराकोरम श्रेणी के अंदर, जो भारत की, जिसको K2 कहा जाता है, और दूसरा नाम जिसका गोडविन ऑस्टिन है, भारत की प्रमुख, गोडविन ऑस्टिन भारत की प्रमुख पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। और भारत की प्रमुख चोटी होने के साथ साथ ये किस श्रेणी में स्थित है, तो आपको ये कहाँ मिलेगी, K2 यहाँ कराकोरम श्रेणी में मिलेगी। किस में मिलेगी, कराकोरम श्रेणी में आपको मिलेगी। हाँ सॉरी, अपन राइट है। तो कराकोरम श्रेणी में कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, वो K2 श्रेणी पाई जाती है। अब ये जो हिमालय श्रृंखला ट्रांस हिमालय है वो किस कालक्रम की है, तो इसमें इसको टर्शियरी काल की माना जाता है, तृतीयक कल्प, यानी इसका निर्माण मानते हैं तृतीयक काल की, इसको माना जाता है, ठीक है। तृतीयक काल की यह है, ऐसा माना जाता है। और यह भाग जो हिमालय का है वो किन शैलों से बना हुआ, ये आपको पता है, ये हिमालय का जो भाग है मुख्य रूप से किन शैलों से बना हुआ है, तो ये कायांतरित शैलों, कायांतरित व आग्नेय शैलों से बना हुआ है। बना हुआ है। कौन कौन सी शैलें यहाँ पे है, कायांतरित व आग्नेय शैलें है मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक ट्रांस हिमालय जो कि भारत का उत्तरी छोर है, ठीक है, उस महान हिमालय के उत्तर में पाई जाने वाली एक सतत श्रृंखला है, उसके बारे में। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा जो प्रकार इसका है साथियों,
वो है महान हिमालय। अगला जो भाग है उसका नाम है महान हिमालय। महान या वृहद हिमालय। ये ट्रांस हिमालय के जस्ट दक्षिण वाला भाग है, यानी अपन जास्कर श्रेणी से यदि लेंगे तो यहां से ये शुरू हो जाएगा, यहां से शुरू होता है और सतत रूप से ये फैला हुआ है और सांगपो नदी तक ये फैला हुआ है। तो ये हिमालय में सतत रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर काफ़ी लंबी श्रृंखला के रूप में फैला हुआ है और इसको अपन महान हिमालय कहते हैं। यह है ट्रांस हिमालय के दक्षिण में एक सतत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में सतत श्रृंखला है, ठीक है। इस भाग का निर्माण, हिमालय का जो महान हिमालय है, इस भाग का निर्माण मुख्य रूप से आग्नेय सेलों से, आग्नेय सेल और मुख्य रूप से सेल शिष्ट नीस, ठीक है, से हुआ है। इसमें मुख्य रूप से कौन सी सेलें पाई जाती है? शिष्ट और नीस सेलें यहाँ पे देखने को मिलती है। सही है। एक बिंदु यहाँ पे ग्रेनाइट भी है। ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस आदि सेलों से इसका निर्माण हुआ। ग्रेनाइट भी इसमें ऑप्शन है। यह है हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग है। इसका मतलब सर्वोच्च पर्वत चोटियां जो होती है मुख्य रूप से पाई जाती है वो इसी भाग में पाई जाती है। सबसे ऊंची पर्वत चोटियां जो है वो यहीं पाई जाती है। प्रमुख पर्वत चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कितनी है? 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा इस भाग में कौन कौन सी चोटियां आपको नज़र आ रही है? देखिए, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी, नंदा देवी, धौलागिरी, कामेट, ठीक है, कंचनजंगा, मक्कालू, ठीक है। इसके अलावा नामचा, बरुआ आदि।
आदि पर्वत चोटियाँ जो काफ़ी सर्वोच्च है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची है, जिसको नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारते हैं? सागरमाथा कहते हैं। तो ये सभी चोटियाँ मुख्य रूप से जो सबसे ऊंची हिमालय की चोटियाँ हैं वो इसी भाग में पाई जाती है। किसमें? महान हिमालय में पाई जाती है। और प्रमुख हिमानियाँ जो मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नदियों का सोर्स भी है, जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री इसी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो कुछ हिमानियाँ भी इस प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो ये था अपना कौन सा? महान हिमालय, जिसकी अपन ने जास्कर के ठीक दक्षिण में यहाँ से इसको शुरू किया था और हिमालय के सतत श्रृंखला होते हुए ये नामसा बरुआ तक मुख्य रूप से फैली हुई एक श्रृंखला थी, जिसमें सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में अगली जो चोटी है, अगला जो प्रकार इसका है वो है लघु मध्यम हिमालय। अगला प्रकार है लघु व मध्यम हिमालय। तीसरा प्रकार है साथियों लघु या मध्यम हिमालय। ये हिमालय आपको कहाँ मिलेगा? यानी यह जो भाग है महान हिमालय के दक्षिण में, महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। महान हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। अब देखो यहाँ पे ये अपन देखेंगे तो यह वाला जो क्षेत्र है इसके साथ साथ में पाया जाने वाला प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में, यानी ये शिवालिक के तो शिवालिक श्रेणी के उत्तर में और शिवालिक श्रेणी के तो उत्तर में है और महान हिमालय के दक्षिण में, इन दोनों के बीच में मुख्य रूप से जो श्रेणी पाई जाती है उसका नाम है लघु हिमालय या मध्यम हिमालय। इसकी कुछ चोटियों के नाम यदि देखें, यहाँ पे कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, कौन सी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, तो श्रेणियाँ, तो इस भाग में मुख्य रूप से कौन कौन सी श्रेणियाँ आपको मिलेगी? तो मानचित्र में कुछ कम दिख रहा है, जैसे कि पीरपंजाल, धौलाधर, नागतिभा, ठीक है ना। ये जो श्रेणी है मुख्य रूप से इसी भाग में पाई जाती है, लघु या मध्यम हिमालय में। प्रसिद्ध कश्मीर घाटी
भी इसी भाग में है। घाटी किसे कहते हैं? पहाड़ियों के बीच की निम्न भूमि जिस पर जलोढ़ निक्षेप हो, जलोढ़ मैदान हो, उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों? उसको अपन घाटी बोलते हैं। तो कश्मीर घाटी जो प्रसिद्ध है वो इसी भाग में पाई जाती है। अब यहाँ कौन कौन सी चोटियाँ हैं उसके बारे में कुछ मानचित्र अपन ने डाल रखे हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हिमालय के ट्रांस और महान लघु हिमालय में कुछ ग्लेशियर की बात कर रखी है। तो जैसे कुछ हिमनद या ग्लेशियर इस भाग में है, हिमनद या ग्लेशियर। तो यहाँ प्रमुख हिमनद और ग्लेशियर पाया, जैसे सियाचिन। सियाचिन जो ग्लेशियर है पाक अधिकृत जो अपना पीओके जिसको कहते हैं उसमें अवस्थित है, और ये सबसे बड़ा एक ग्लेशियर है जो 76 किलोमीटर में है। अब ग्लेशियर या हिमनद होता क्या है? यानी हिमानी या हिमनदी क्या होता है? यानी लंबे चौड़े क्षेत्र में बर्फ का जमाव वाला क्षेत्र, लंबे चौड़े क्षेत्र में बर्फ का जमाव वाला क्षेत्र जिसमें ढाल के अनुरूप, ढाल प्रवणता के अनुरूप, ढाल प्रवणता के अनुरूप ये आगे गतिशील होती है। ठीक है, उसको हिमानी या हिमनदी कहते हैं। एक सतत प्रवाह होता है, अपन इसको सतत प्रवाह भी कह सकते हैं। यानी बर्फ का सतत प्रवाह है जिसमें उसका वाह का वेग बहुत कम होता है। ठीक है, और उसको अपन हिमानी के नाम से पुकार सकते हैं। तो प्रमुख हिमानियाँ जो प्रमुख ग्लेशियर जो पाए जाते हैं, जैसे कि सियाचिन काराकोरम श्रेणी में है, और सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर है, 76 किलोमीटर में फैला हुआ है। बाल्टोरो काराकोरम श्रेणी में 58 किलोमीटर, स्पार काराकोरम श्रेणी में 61 किलोमीटर, बियाफो काराकोरम श्रेणी में 59 किलोमीटर, बातुरा काराकोरम श्रेणी में 58 किलोमीटर। ठीक है, और चोगोलुंगबा काराकोरम श्रेणी में 50 किलोमीटर, खुर्दुल्ला काराकोरम श्रेणी में 41 किलोमीटर, और कुनियांग काराकोरम श्रेणी में 24 किलोमीटर। ये प्रमुख जो ग्लेशियर है वो प्रमुख रूप सारे के सारे ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं, यानी ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। फिर रिमो कश्मीर के अंदर 40 किलोमीटर, पुनमा है कश्मीर में 27 किलोमीटर, गंगोत्री कुमायूं हिमालय में 26 किलोमीटर, केदारनाथ उत्तराखंड में 14 किलोमीटर जिसकी यात्रा भी अपन करते हैं, जेमू सिक्किम नेपाल में 25 किलोमीटर, मिलाम कुमायूं के अंदर 19 किलोमीटर, और कंचनजंगा नेपाल या सिक्किम हिमालय के आसपास में 16 किलोमीटर। अपन ये पाएंगे कि ये जो हिमालय, यहाँ नेपाल हिमालय और सिक्किम हिमालय में तो जो अपन बर्फ का जमाव क्षेत्र भी देखते हैं तो ऊंचाई भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। जो पश्चिमी हिमालय अपना, पश्चिमी हिमालय में जिसको अपन आइस लाइन कह सकते हैं, 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितनी? 3500 मीटर की ऊंचाई पर। जबकि यही जो आइस लाइन है वो पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई पर मिल जाती है। ठीक है, तो इनमें भी भिन्नता है पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र में। तो ये प्रमुख अपने हिमनद है और ये
ट्रांस हिमालय, अपना जो महान हिमालय जिसको अपन कहते हैं वृहत हिमालय, प्लस जो लघु हिमालय वाला क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ मानचित्र और डाले अपन ने, जैसे कि प्रमुख शिखर। अब प्रमुख शिखर की बात आती है तो कौन सा शिखर कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है, इसके लिए भी एक डायग्राम का अपने से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की भी, नेपाल देश में किस देश में 8,848 मीटर ऊंची है। उसके बाद में काराकोरम श्रेणी के अंदर K2 जिसको गोल्डन आस्टन कहते हैं, भारत का भाग है, 8,411 POK में पाया जाता है। कंचनजंगा नेपाल में है, 8,598 मीटर ऊंचा है। मकालू नेपाल में है, 8,481 मीटर ऊंचा है। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर ऊंचा है। नंगा पर्वत भारत का है, 8,126 मीटर ऊंचा है। अन्नपूर्णा नेपाल का है, 8,078 मीटर ऊंचा है। नंदा देवी भारत का है, 7,817 मीटर ऊंचा है। ठीक है। कामेत भारत का है, 7,756 मीटर ऊंचा है। नामचा बरवा चीन के अंदर है, अपने अरुणाचल प्रदेश की साइड में, 7,756 मीटर ऊंचा है। गुरुला मंदाता तिब्बत का एक भाग है जहाँ पर 7,728 मीटर ऊंचा। ये प्रमुख शिखर, प्रमुख चोटियाँ हैं हिमालय की, जिनकी ऊंचाई जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, जिसको नेपाल में सागरमाता कहते हैं, माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। ठीक है। तो ये थी अपनी महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ। एक अपना जो भाग बचा है उसका नाम है फिर शिवालिक श्रेणी। अंतिम अगला जो भाग बचा है अपना उसका नाम है शिवालिक श्रेणी। चौथा प्रकार हिमालय का चौथा प्रकार है शिवालिक श्रेणी कह दो, उप हिमालय कह दो। और ये जो हिमालय है ये मध्य हिमालय से अब इसमें अपन देखेंगे तो यहाँ जो ये जो क्षेत्र ये वाला ये शिवालिक का है, ये शिवालिक श्रेणी है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये मध्य या लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित सतत श्रृंखला है। ठीक है। और यहां प्रमुख रूप से अपन कहेंगे तो कुछ घाटियां पाई जाती है और यहां की घाटियों को पश्चिम में दून व पूर्व में द्वार कहते हैं। ये दून द्वार क्या है कि इस हिमालय में पाई जाने वाली घाटियां हैं, यानी ढाल के अनुरूप नदियां ऊपरी भाग से जब पानी प्रवाहित होता है तो अपने साथ में बारीक मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी को ला करके उनका निम्न भागों में निक्षेप कर देता है और उस निक्षेप से लंबी चौड़ी कुछ घाटियां समतल मैदान बन जाते हैं जो दून या द्वार कहलाती है। पश्चिम में दून जैसे पठानकोट दून, देहरादून, कोटा दून, ये प्रमुख दून है। ठीक है। ये घाटियां हैं। और द्वार जैसे कि हरिद्वार, आपने नाम सुना होगा प्राय पे। ठीक है। तो ये घाटियों के नाम है दून और द्वार।
यहाँ एक घाटियों में एक वर्ड आता है साथियों, इस भाग की जो घाटियाँ हैं उसमें एक वर्ड आता है करेवा। अब इसी भाग में जो अपना ये कश्मीर वाला जो हिमालय है, कश्मीर हिमालय वाला जो क्षेत्र है ना, हिमालय में निम्न मैदानी भाग जो जलोढ़ निक्षेप से बने हो, जलोढ़ निक्षेप से बने हो, करेवा कहलाते हैं। अब ये क्या हो गए, करेवा मैदानी भाग हो गए, यानी घाटियों के अंदर जब आकर के नदियाँ पहाड़ी शिखरों में ये जो निम्न भाग है यहाँ आकर के बद्री कंकड़ पत्थर जमा हो गए तो एक प्रकार की घाटी बन गई, ठीक है। और इसमें जलोढ़ निक्षेप हो गया तो ये उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र हो गया। यहीं पे मुख्य रूप से यहाँ प्रमुख नगर देखे जाते हैं। तो इन घाटियों को जो छोटी घाटियाँ जाती हैं उनको करेवा कहा जाता है। और इस भाग में मुख्य रूप से जो करेवा वाली घाटियाँ हैं यहाँ जाफरान की खेती की जाती है। कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती यहाँ की जाती है। जाफरान केसर को बोलते हैं, केसर की खेती यहाँ पे की जाती है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण भी है। तो ये था अपना शिवालिक श्रेणी और हिमालय का अंतिम भाग। ये अपन ने 4 जो भाग किए हैं मुख्य रूप से, वो भाग अपन ने किए हिमालय के उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये 4 भाग अपन ने कर लिए। बेसिकली कौन से भाग में कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है इसकी चर्चा अपन ने की, ठीक है। और ये बेसिक ज्ञान अपने को काफ़ी गहराई में पहुँचते हुए इतना ज्ञान तो अपने को होना ही चाहिए। फिर अपन देखेंगे हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर वर्गीकरण अपन देखेंगे तो पाएंगे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तराखंड हिमालय, उसके बाद में नेपाल हिमालय है, भूटान हिमालय है, सिक्किम हिमालय है, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ। तो किस भाग में कौन कौन सी चोटियाँ हैं उस पर भी विस्तार से पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आप जुड़े रहे हमारे मिशन जियोग्राफी यूट्यूब चैनल से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन जियोग्राफी।